आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि 5,000 करोड़ अपने रविंद्रनाथ टैगोर के लुक के ऊपर खर्चा कर रहा है देश का। 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 5,000 करोड़। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चुनाव लड़ने के बारे में बार बार कन्फ्यूज़न के शिकार है। पिछले दिनों ऐलान किया था, उसके बाद फिर कहा था नहीं लड़ेंगे, और अब फिर देखिए उनके यहाँ बोर्ड नज़र आ रहा है। और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एनआई के हवाले से खबर भी आई है कि ओवैसी साहब 27 तारीख को बंगाल में एक जगह रैली कर रहे हैं, जहाँ वो ऐलान करेंगे कि बंगाल में कहाँ कहाँ अपने कैंडिडेट वो उतारेंगे। तो जो विड्रॉ उन्होंने किया था, एक मतलब फिर वापसी उनकी हो गई है। उनका बोर्ड भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब देख सकते हैं। और यहाँ लोग हैं जो पूरा ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ से लोगों से जानते हैं उनके मन में क्या है, वो किसकी सरकार चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, बंगाल के हैं, इनसे जानते हैं कि बंगाल में किसकी सत्ता इस वक्त आने वाली है। भाई साहब, ममता के अलावा कोई और है ही नहीं। उसके सामने में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो वो सीट पे बैठ सके। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी देश को बांटने की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है, विकास के ऊपर कुछ नहीं बोलती है। डिजिटल इंडिया बनाने चली गई थी, लाचार और मजबूर और गरीब हो गया है इंडिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बांटने की सियासत करती है, इसी वजह से सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन इसी राजनीति की वजह से बीजेपी को और ताकत मिल रही है। बीजेपी हर जगह जीत रही है। तो मशीन में जो है घपला से जी के बिहार में क्या हुआ, अच्छा सीट में वो जीतने वाला था, मशीन से खेला करके चला गया, वो जीत गया। ईवीएम पर आपको शक है, आप क्या कहेंगे भाई? ईवीएम पे तो पूरा ही शक है सर, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंडर में है, वो जैसा चाहेगा वैसा ना चाहेगा। ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और ये आवाम भी जानता है। लेकिन चुनाव हो रहा सिस्टम है, ईवीएम पर कोई पॉलिटिकल पार्टियां सवाल नहीं उठा रही है, दीदी चुप है सब, मतलब चुनाव हो रहा है। तो उसकी दूसरी वजह ये है कि ईवीएम पे बीजेपी के अलावा किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसा लगता है, वरना आरजेडी बिहार में सरकार बनाती। कांग्रेस और अमित शाह का पता है ईवीएम कौन लेकर के आए थे? इलेक्शन कमीशन, जब कांग्रेस की हुकूमत थी इंडिया। अच्छा, जब भी लाए थे, लेकिन देखिए ईवीएम आया था। जी हाँ, ये बात हकीकत है आपकी, लेकिन वक्त के साथ इंसान बदले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज आप अमेरिका में भी देख लीजिए, वहाँ ईवीएम नहीं होता है। जापान जो बना रहा वहाँ नहीं होता है। तो जब ये इतने साइंस में आगे इतने मुल्क अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है करने की? तो आपको लग रहा है कि बंगाल में भी ईवीएम को हैक करके बीजेपी सरकार बनाएगी? जी हाँ, 100%। वहाँ तो पब्लिक खाली टीएमसी को चाह रही, तो बीजेपी आएगी कैसे? वो तो पकड़ा जाएगा कि ईवीएम का खेला है। यहाँ सब ऑलरेडी सब टीएमसी का सपोर्ट में है, ईवीएम खेले तो पकड़ा जाएगा। वहाँ तो कोई बीजेपी करते ही नहीं है, ये इलाका से कैसे जीत जाएगा? दीदी ने पिछले 10 सालों में क्या क्या खास काम बंगाल के लिए किया है? हर काम किया वो, हर काम किया। जी हाँ। टीएमसी ने क्या नहीं किया ये पूछिए आप। हाँ, मैं बता सकता हूँ आपको। वो ये कि 5 रुपए में खाना दे रही है, किसी और ने नहीं किया। ये बहुत सही सुना है। इस माटी के लिए, यहाँ के मानुषों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया है उसने। एक मामला ये है, जैसे कि मैं अभी एक साहब की किताब भी आई है कि जब लेफ्ट की सरकार थी वेस्ट बंगाल में, तो मजहब की राजनीति यहाँ पर नहीं होती थी, है ना? ये धर्म का कोई मसला नहीं होता था। टीएमसी के आने के बाद है ना, जैसे उसने मस्जिदों के इमामों को पैसा देना, वो ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सरकार ही नहीं बनी है ना। बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, लेकिन ये बीजेपी के पास इसके अलावा और कोई कार्ड नहीं है। बीजेपी तो आई ममता दीदी की वजह से ना। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि 5,000 करोड़ अपने रविंद्रनाथ टैगोर के लुक के ऊपर खर्चा कर रहा है देश का। 5,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 5,000 करोड़ सरकार के, क्या कहते हैं, जो हमारा पैसा है, मेहनत का कमाए। और ये साहब अपने ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर बनाना चाहते हैं। 100 साल तक भी अगर तपस्या करे तो वो चीज़ नहीं बन सकती। क्यों बनाना चाहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? बस ये कि वो दिखा रहे हैं कि हम अहिंसा नहीं करते हैं। ढोंगी है तो ढोंगी है तो बोले मैं किताब लेके, मैं झोला लेके निकल जाऊंगा। अब झोला लेके आपसे कर रहा हूँ सर, इतिहास में नाम हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप देखिए, सबसे बड़ी बात पहले आप हमें ये बताइए। भाई हम तो गरीब सहाफ़ी हैं, तो मैं भी गरीब, हमारे तो 15,000 भी नहीं आता कहीं से हैं। तो हम लोग तो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब वादा किया तो हम लोग सोचे कि हमारे अकाउंट में आएगा, हम लोग भी उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वो 15 लाख का सपना तो आज तक हम लोग देख ही रहे हैं। क्या आप बोले कुछ?
मोदी बोला जो विकास लाएंगे, ऐसा क्या विकास आया? देश तो और कंगाल है। और इधर मजहबी फीलिंग पैदा कर रहा है। तो मजहबी सियासत कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं कौम में। यहाँ ममता दीदी का सरकार है, ममता दीदी रहेगी। आप लोग क्यों ममता दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको एनआरसी की वजह से? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इधर का नहीं, सुनो, इधर का जो नहीं, मैं हम माना जो कि आप मिल्लत है, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन बीजेपी के अलावा है ना, लेफ्ट कांग्रेस है, अब्बास सिद्दीकी भी एक आए, उन्होंने आईएसएफ बनाया है, तो इसके साथ आप लोग क्यों नहीं वो है? लोग तो आपका वोट काटने के लिए आ रहा है सर। वोट डिवाइड हो रहा है ना, ये लोग वोट कटवा है। वोट डिवाइड हो रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि अमित शाह की मीटिंग एक दिन पहले बिहार के इलेक्शन से ओवैसी के साथ हुई थी। अगर बिहार में सर अगर ओवैसी नहीं जाता देखिए तो आज अमित शाह आरजेडी और जो कांग्रेस का केजरीवाल की सरकार जो बनता अक्सर वहाँ बातों पे। फर्जी होती है, नहीं, वो लेकिन दावा वो कर लेते हैं। अब वो दावा कर रहे हैं तो उनके पास कुछ प्रूफ भी है ना। वोट देना ना देना आपका अपना अधिकार है, लेकिन ये किस बुनियाद पर आपको किससे कहेंगे? देखिए, इनकी पॉलिसी ये है कि इनके हाथ में नहीं, अभी तो अब्बास सिद्दीकी की बात करें, कांग्रेस की। नहीं, वो तो नेतागिरी में आने ही नहीं चाहिए। पहला बात, वो जिस चीज से जुड़े हुए हैं, जो हजरत से जुड़े हुए हैं, इस चीज में उनको आना नहीं चाहिए। मुस्लिम का वोट बढ़ेगा तो फिर दीदी को कहाँ मिलेगा? क्योंकि वो मुस्लिम का दीदी को वोट गिरेगा। बिलोंग कर रहे हैं, वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हजरत से जो आ रहे हैं, उनका जो परंपरा जो आ रहा है, तो वो चीज में वो पॉलिटिक्स आना अच्छी बात नहीं है। वो इनका अपना है आने का मकसद, वो आने का मकसद ही यही है कि ऊपर से उसको दबाव बनाया गया है, पैसा दिया गया है आकर के वोट काटने के लिए। मतलब हाँ जी, आप समझ सकते हैं खेला। कांग्रेस ने, देखिए, कांग्रेस अभी तक किसी मुस्लिम पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती रही है। कई जगह वैसी साहब करते रहे, उन्होंने नहीं किया। बदरुद्दीन अजमल के साथ अब आसाम में उन्होंने किया है, तो बंगाल में इतना जल्दी क्यों कांग्रेस ने उनके साथ हाथ मिलाया? अब वो क्या वजह है ये वही बता सकते हैं उनके दिल में क्या है। लेकिन कांग्रेस हम के बारे में तो आप लोग तो नहीं ना कहेंगे कि वो भी बीजेपी के लिए काम कर रही है? नहीं, वो नहीं, कांग्रेस ने कहा तो कांग्रेस ने उनके साथ हाथ मिलाया, अलायंस किया, तो कुछ तो वजह होगी ना। क्या है? उसके पास साथ सपोर्ट नहीं है ना। बता रहे हो कौन किससे हाथ मिलाया है? अब्बास सिद्दीकी से। अब्बास सिद्दीकी को कांग्रेस से हाथ मिलाया है। जब एक कमज़ोर कोई भी पार्टी होता है, दे स्टे टुगेदर, क्योंकि अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तो लोग अपना वे में गया। अब्बास सिद्दीकी हुआ, सीपीएम हुआ, कांग्रेस हुआ है, दिस इज डिफरेंट थिंग, ये अलग मैटर है। हाँ, कम टू द टॉपिक ऑफ ममता दीदी, बंगाल, दिस इज दीदी स्टेट्स एंड द पीपल नोज ओनली दीदी। दीदी का सिवा कोई दूसरा बात नहीं कर सकता आदमी। अभी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, अभी अमित शाह जी आ रहे हैं। उस वक्त कहाँ थे आप? जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, कहाँ थे उस वक्त आप? घर घर में राशन कौन पहुँचा रहा था? कोई कांग्रेस सीपीएम वाला नहीं पहुँचा रहा था, यहाँ का आदमी लोग पहुँचा रहा था, और उसमें दीदी हम लोग को मदद कर रही थी। दीदी हुकूमत में थी ना? जी हाँ, हुकूमत में है दीदी, थी नहीं है और रहेंगी। दीदी के अलावा कोई कुछ नहीं है। मुस्लिम है, हम लोग सब दीदी को ही सपोर्ट करते हैं, दीदी इज अ ब्रांड। दीदी एक ब्रांड है, ब्रांड वेस्ट बंगाल का ब्रांड। दीदी ने मुसलमानों के लिए एक मिनट जी, एजुकेशन पे कुछ काम किया है। आलिया यूनिवर्सिटी बगल में है, सूरत हाल बहुत खराब है। अभी भी उसके गेट पे, अभी मैं गेट पर देख के आया हूँ, गेट पर रोशनी में गंदगी पड़ी हुई। कोई भी चीज़ के बारे में आप हाल ख़राब के बारे में बोलते हो ना, सिर्फ आप बोल दिए, फर्स्ट यू गो एंड सर्वे कि हाल किस चीज़ का क्या ख़राब है। अच्छा, और आप दीदी के बारे में बोलते क्या किया है? दीदी वी आर स्टेइंग ओवर हियर। सर आज के डेट में 35 साल यहाँ पे सीपीएम गवर्नमेंट था, कुछ नहीं किया। ठीक है ना। दीदी वहाँ पे जब नमाज होता है ना, तो आधा घंटे पहले दीदी आगे खड़ी रहती है नमाज के लिए। नमाज के लिए। नमाज खत्म होता है विद अ गुड फेथ शी इज टू डू ऑल दिस थिंग। हम लोग के पहले कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसे नहीं करता था। दुर्गा पूजा के टाइम एक लाइन से लगा हुआ है सब चीज़, सीपीएम गवर्नमेंट के टाइम में भी नहीं हुआ। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।